आज हम इस वीडियो में जानेंगे हमारा यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ और अंत कैसे हुआ, केवल थ्योरेटिकली। और हाँ, मैं आपको एक एडवाइस दे दूं कि ये थ्योरी किसी भी साइंटिस्ट का नहीं बल्कि हमारा खुद का बनाया। तो चलिए पहले इस पेपर को समझते हैं, क्योंकि मैंने इसी पर अपना पूरा चीज लिखा, ये कैसे जन्म लिया होगा हमारा यूनिवर्स और कैसे इसका अंत हुआ होगा। तो सबसे पहले समझाता हूँ ये कैसे हुआ होगा इस पेपर की सहायता से। हम इस वीडियो की बात यहाँ से करेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स है, जिसमें काफ़ी सारी गैलेक्सी है, जिसमें हमारी भी गैलेक्सी आती है, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हमारा अर्थ सन प्रेजेंट है, और बाकी सब गैलेक्सी में ब्लैक होल है, काफ़ी सारे ब्लैक होल है। और मैं इमेजिन ये कर रहा हूँ कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है, इसके बाहर एक ब्लैक होल है, इसका मैंने नाम BH रखा। ये केवल छोटा दिखने में, लेकिन ये छोटा नहीं, आप केवल इमेजिन करें, ये बहुत बड़ा है। और ये फिगर 1 है। ओके। और क्या होता है कि ब्लैक होल के पास ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो किसी भी चीज़ को अपने अंदर खींच लेता है, चाहे वो लाइट हो या कोई भी प्लैनेट्स हो, स्टार हो, हर एक चीज़ को खींच लेता है। और ये ब्लैक होल ब्रह्मांड को भी अपनी तरफ खींच रहा है। ये हमारा जो ब्रह्मांड है, इसको भी अपनी तरफ खींच रहा है। और ये हमारा अर्थ और ये हमारा सन, और इसकी यहाँ से डायमीटर हम सब R मान ले रहे हैं। और हमारा जो यूनिवर्स का जो रेडियस है वो हमेशा बढ़ता जा रहा है। और आपने ये न्यूज़ सुना होगा कि वैज्ञानिक ने बोल रखा है कि हमारा जो यूनिवर्स है उसका साइज बढ़ रहा है। हो सकता है कि ब्लैक होल यूनिवर्स को खींच रहा हो, जिससे लगता है कि हमारा क्या यूनिवर्स वो बढ़ रहा है। ये है फिगर 2, और मैं इसको समझा रहा हूँ। प्रेजेंट में हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं उसमें मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, यानी यूनिवर्स में हम सब रहते हैं, जिसमें मिल्की वे गैलेक्सी प्रेजेंट है। अगर हमारा जो यूनिवर्स है, इससे पहले भी एक यूनिवर्स रहा होगा, जिसका नाम हम रखते हैं AZ स्टार। AZ स्टार, मैं इसका नाम बताऊंगा मैंने AZ स्टार क्यों रखा। जो हमारा ओल्ड यूनिवर्स है, हमारे यूनिवर्स से पहले जो ओल्ड यूनिवर्स है, जिसका मैंने नाम रखा AZ स्टार। अभी मैंने बात की कि मैंने इसका नाम AZ स्टार रखा। और हमारा जो पहले वाला यूनिवर्स था, मतलब कि अभी मैंने आपको एक ऊपर यूनिवर्स दिखाया, ये हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो अभी का है। लेकिन इस यूनिवर्स के पहले भी एक यूनिवर्स था। मैं दावे के साथ नहीं कर रहा हूँ था, ये केवल थ्योरेटिकली है। यूनिवर्स होगा, और उसमें क्या हुआ होगा कि इसमें भी काफ़ी सारे गैलेक्सी होंगे और ब्लैक होल होंगे अंदर, और इसमें भी शायद ह्यूमन प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पर एक ब्लैक होल है जो इसको खींच रहा है, क्या कर रहा है, इसको, इस यूनिवर्स को खींच रहा है। और उस समय के साइंटिस्ट को शायद ये भी लग रहा होगा कि जो हमारा यूनिवर्स है वो यहाँ पर, मान लो कि यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर अर्थ है, मान लो यहाँ पर प्लैनेट है, यहाँ पर इसका साइज बढ़ रहा है। क्यों साइज बढ़ रहा होगा? क्योंकि ब्लैक होल शायद खींच रहा होगा उस समय की बात। AZ स्टार यूनिवर्स के AZ स्टार PAZ स्टार ब्लैक होल नहीं खत्म किया होगा। शायद जो ये हमारा ब्लैक होल है, इसका मैंने नाम रखा AZ स्टार PAZ स्टार ब्लैक होल, शायद इस पिछले वाले यूनिवर्स को यही खत्म किया होगा। फिगर 3। अभी हमने जाना कि साइंटिस्ट का मानना है कि हमारा जो यूनिवर्स का साइज है वो बढ़ रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि जो फिगर 2 दिखाया मैंने, ब्लैक होल BHG, यहाँ पर BHG का मतलब कि ब्लैक होल के पास काफ़ी ज़्यादा ग्रेविटी है, अपनी तरह खींच रहा है, जिससे साइंटिस्ट मान रहे हैं कि यूनिवर्स फैल रहा है। मतलब कि सिंपल सा कंक्लूजन बताऊँ तो वैज्ञानिक को मानना है कि यूनिवर्स फैल रहा है, और मेरा मानना है कि जो यूनिवर्स है वो फैल रहा है, ठीक है। लेकिन किस लिए फैल रहा है, कैसे फैल रहा है? जो हमारा ब्लैक होल है वो यूनिवर्स को खींच रहा है, इसलिए हमको लगता है कि वो फैल रहा है। यहाँ पर कुछ समझाने की कोशिश किया हूँ इस फिगर से, फिगर 4 से। ये ओल्ड वाला यूनिवर्स है, यहाँ पर एक ब्लैक होल है, जिसका मैंने नाम रखा AZ स्टार PAZ स्टार ब्लैक होल। तो मैं इसे शॉर्ट में AP ब्लैक होल बोलूँगा, AP ब्लैक होल। जो हमारा AP ब्लैक होल है, और हमारे जो ओल्ड गैलेक्सी, मैं इसका नाम ओल्ड गैलेक्सी का नाम रखा हूँ AZ स्टार गैलेक्सी। जो हमारा ये AP ब्लैक होल है, इसमें से क्या करता है कि ये पुराने वाले यूनिवर्स को खींचता है
और एक नए यूनिवर्स को इधर जन्म देता है, ये छोटा वाला जिसमें हम अभी शायद रहते हैं। ये भी छोटा है क्योंकि इसकी अभी जो उत्पत्ति, इसकी जो ओरिजिन है यहीं से स्टार्ट हुई है। ये अभी शायद निकल रहा है, ब्लैक होल शायद दूसरी तरफ से निकल रहा है। ये हमारी ब्लैक होल है, वो हमारी न्यू यूनिवर्स को खींच रहा है, जिसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। मैंने इसको आगे बात करूंगा कैसे बना होगा मिल्की वे गैलेक्सी। यहाँ तक का कंक्लूजन है कि जो एपी ब्लैक होल है ओल्ड यूनिवर्स को खींच रहा होगा और दूसरी तरह निकाल रहा होगा, जिसमें अभी प्रेजेंट में हम रहते हैं। ये अभी ओरिजिन हो रहा है, इसलिए काफ़ी आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन इसकी बहुत ह्यूज, काफ़ी विशाल एरिया कवर अभी करेगा ये, क्योंकि इधर जो ओल्ड यूनिवर्स है अभी थोड़ा मोड़ा इधर आया है और बाकी सब इधर है। अब मैं फिगर 5 की बात करता हूँ। मैंने बात किया जो ये ओल्ड वाला है, इसका अंतिम यूनिवर्स का अंतिम सिरा है और ये ओल्ड वाला यूनिवर्स आकर ब्लैक होल में समा गया, बिल्कुल पूरी तरह से समा गया और दूसरी तरह ये निकाल रहा है यूनिवर्स को। इसका मैंने नाम रखा था एजेड स्टार यूनिवर्स, जो पुराना वाला था ओल्ड वाला। अभी जो न्यू वाला बना है एजेड सॉरी जो भी नया वाला बना है, जिसको हम TU नाम रखते हैं, टुडे यूनिवर्स, आज का यूनिवर्स। और ये ब्लैक होल एपी ब्लैक होल इसको बाहर निकाल रहा है। दरअसल होता क्या है यहाँ पर कि जो ब्लैक होल होता है किसी भी चीज़ को निकलता है और उसको फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश और दूसरी तरफ निकालता है। जैसे कि हमारी जो ओल्ड वाली गैलेक्सी थी उसमें काफ़ी सब ओल्ड वाली गैलेक्सी थी जिस यूनिवर्स में, उसको इस निकल गया, लेकिन इधर जो जन्म देगा वो हमारे न्यू ब्रह्मांड का जन्म देगा। अब मैं फिगर 6 से समझाता हूँ। अब जो ओल्ड वाला यूनिवर्स है एजेड स्टार यूनिवर्स वो ख़त्म हो गए और इधर पूरी तरह से हमारा जो न्यू यूनिवर्स है वो जन्म लेगा। मैं इसमें केवल आपको इमेजिन कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि ये हमारा गैलेक्सी है, लेकिन आप इसमें खाली है, बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं बना है इसमें। लेकिन आप मान सकते हैं कि टुडे TU आज का यूनिवर्स है और जो हमारा जो अभी यूनिवर्स ख़त्म हुआ एजेड स्टार वो एक समय यहाँ कहना सही नहीं होगा, इसलिए मैंने ब्लैक ए, क्योंकि यहाँ पर समय का कॉन्सेप्ट बाहर थोड़ा भी मुझे नहीं लगता कि होगा, इसलिए मैंने ब्लैक ए बोला है समय के स्थान पर। बस आप समझ सकते हैं समय, पर मैंने ब्लैक होल यहाँ पर बोला है। पर ये एजेड स्टार यूनिवर्स होगा, जो एजेड स्टार यूनिवर्स है वो तो खत्म हो गया और ये न्यू यूनिवर्स बना। और यहाँ पर MGW का मतलब मिल्की वे गैलेक्सी, मैंने केवल यहाँ पर समझाने के लिए बोला है। ये जो ब्लैक होल है एजेड स्टार एजेड ब्लैक होल, ये जो ब्लैक होल है AP ब्लैक होल, वो पुराने वाले यूनिवर्स को अपनी तरह निकल गया पूरी तरह से, जिसमें क्या था कि काफ़ी सारे उसमें थे गैलेक्सी और स्टार प्लैनेट्स, काफ़ी सारी चीज़ें थी, वो सब निकल गया और इधर वो बिल्कुल फ्रेश इम्पटी एक यूनिवर्स का जन्म देगा। इसमें मैंने केवल MWG मिल्की वे गैलेक्सी को मैंने केवल दिखाया कि आपको आइडिया थोड़ी रहे कि ये हमारी गैलेक्सी यूनिवर्स है, ये पूरी तरह से इम्पटी है। ब्लैक होल पूरी तरह से खींचकर और उसे बिल्कुल फ्रेश बाहर निकाल देता है। अब यहाँ फिगर 8 से मैं समझाता हूँ। ये जो एजेड स्टार एजेड ब्लैक होल है वो खींच रहा होगा। एक ऐसा समय आएगा जब ओल्ड वाला यूनिवर्स और ये हमारा यूनिवर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, जिसे हम इक्वल यू ए कहेंगे। इक्वल यू का मतलब इक्वल यू अनुपम, इसका मैंने नाम रखा है। और ये इक्वल हो जाएंगे दोनों एक समय पर। मतलब यहाँ तक का कंक्लूजन ये निकला कि हमारा एक ब्लैक होल है जो हमारे यूनिवर्स के बाहर है और वो हमारे यूनिवर्स को खींचता है, फिर बाहर फ्रेश निकालता है, फिर उसमें बाकी सब प्लैनेट अर्थ स्टार बाकी सब चीज़ों का जन्म होने के बाद फिर से ब्लैक होल उसे खींचता है, फिर उसे फ्रेश बनाता है। मतलब ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है, मेरा ये मानना है। मेरी जो मैंने बनाई है ये थ्योरी, मेरा ये इसमें मानना है। अब बात करेंगे कि व्हेन अ न्यू यूनिवर्स इज क्रिएटेड व्हाट हैपेंड इनसाइड इट। जो हमारा नया यूनिवर्स से अंदर कैसे कुछ चीज़
चीज़ें क्रिएट करता है, ये कैसे हमारी जो गैलेक्सी है उसका जन्म हुआ, या फिर बाकी सब गैलेक्सी स्टार्स एंड इसका कैसे जन्म हुआ। और मेरा मानना है कि जो पीएजेड स्टार ब्लैक होल के पास बहुत ज़्यादा फुल पावरफुल काफ़ी फोर्स हो, काफ़ी ज़्यादा फोर्स, हमारे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो हमारी अर्थ पर जितने भी फोर्स है उससे लाखों गुना भी कहना कम है, काफ़ी ज़्यादा। और उसके अंदर जब कोई चीज़ें जाती होंगी तो वो क्या होता है, यहाँ पर वो बिल्कुल यहाँ पर एक पॉइंट पर बिल्कुल दब जाता है। ऐसे ये मानो कि यूनिवर्स से आकर बिल्कुल दब गया, और दबने के बाद उसमें जो भी चीज़ वो क्रश होकर क्या होती है कि जो यूनिवर्स है उसकी साइड लेयर पर चली जाती है। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया इमेज फर्स्ट बिफोर गोइंग इनसाइड इनटू द जेड स्टार ब्लैक होल। मतलब कि ब्लैक होल में अभी ये यूनिवर्स नहीं गया है। और इमेज 2 में क्या दिखाया है कि आफ्टर गोइंग इनटू द पीएजेड स्टार ब्लैक होल, और जाने के बाद क्या होता है यूनिवर्स का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यूनिवर्स है, इसमें ब्लैक होल गैलेक्सी काफ़ी ज़्यादा है, ये हमारी ओल्ड यूनिवर्स है। और जब हमारी नया यूनिवर्स का जन्म हुआ होगा तो इसके साइड में बाकी सब जितने यहाँ पर यूनिवर्स गैलेक्सी बाकी सब चीज़ें होंगी यहाँ पर आ गई यूनिवर्स की साइड से। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट होता होगा, कुछ होता होगा। मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा कि हमारा गैलेक्सी कैसे जन्म लिया, सन स्टार बाकी सब यूनिवर्स के अंदर ये कैसे आया। मैंने यहाँ तक बताया कि यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ होगा। और आप सोचेंगे कि ये ब्लैक होल यूनिवर्स के बाहर कैसे आया, या फिर नया यूनिवर्स बना तो कैसे बना, या फिर जो हमारा ब्लैक होल है वो क्यों खींचता है हमारे यूनिवर्स को और क्यों फ्रीज बनाता है हमारे यूनिवर्स को। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आई क्योंकि और इस पर सोचना और काम करना काफ़ी ही डीप है, और इसके बारे में जानना भी काफ़ी डीप है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने अगर आगे मैं इसके बारे में पढ़ूंगा समझूंगा तो इसके बारे में ज़रूर मैं बनाऊंगा, और ये ज़रूर बनाऊंगा कि हमारा जो यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी कैसे बना, सन स्टार बाकी सब कैसे बने। मैं इसका भी और शायद मैं जानने की कोशिश करूंगा इसमें मेरी थ्योरी के हिसाब से। और क्या आपको ये मेरा जो कॉन्सेप्ट है और मेरी जो रिसर्च है और थोड़ी भी आपको लगता है कि शायद सही हो सकता है, तो आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करें।